हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पे। तो करेंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है और यह जो है 9वां वीडियो है जिसका चैप्टर है भारत सरकार की आगामी लक्ष्य। इससे काफी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इससे पहले मैं 8 वीडियो बना चुका हूं। वैसे दोस्त जो वीडियो को नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से वो सारा वीडियो देखिए और देखने के बाद फुल फील महसूस करिएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो को जो है एक कहानी के माध्यम से याद आपको करवा देंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंतिम तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि आज जो है वीडियो बन रहा है, लक्ष्य जो है 2022 से लेकर 2030 तक का लक्ष्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022, 23, 24, 25, फिर 2025, फिर 2030। अब क्या ध्यान देना दोस्तों, 22 का मतलब लिखे हैं बहस और 25 का मतलब लिखे हैं पर्ची। क्लियर? 22 का मतलब बहस, 25 का मतलब पर्ची। याद हो गया? अब आइए सुनते हैं। 22 का बोले हैं बहस, इसका मतलब इस कहानी में बहस हुआ है। क्या बहस हुआ है? आइए देखते हैं। इसमें जो है 6 सवाल है। 6 सवाल का आंसर जो है 2022 है। सवाल क्या है वो भी तो सुन लीजिए। सवाल है कि जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य 2022। सभी गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य 2022। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य 2022। हर परिवार को बिजली एलपीजी कनेक्शन 2022। सबको आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2022। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य 2022। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ कॉमन है। आपको दिखा, हमें दिखा। देखिए यहां क्या है दोस्तों, गांव है। गांव में क्या है, किसान है। किसान का क्या है, परिवार है। परिवार है तो घर भी होगा, और घर है तो प्लास्टिक तो यूज करते ही होंगे। क्लियर? गांव है, गांव के अंदर किसान है। किसान है तो घर है। घर है तो प्लास्टिक यूज करते ही होंगे। अब किसान है तो परिवार भी है। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि अच्छा लगता है गांव की बात कही जा रही है, किसी एक फैमिली की। ठीक है, इस तरह से याद रखना है कि गांव का जो है उन्नत के बारे में इसमें सोचा गया है। तो जब उन्नत होता है तो कोई ना कोई जलता है। तो यहां पर भी जलने वाला बात आ गया। तो जलने वाली बात क्या है कि कोई गांव में होता है अच्छा व्यक्ति और कोई होता है बुरा व्यक्ति। अच्छा व्यक्ति सोचता है कि गांव तरक्की करे, और बुरा व्यक्ति सोचता है कि हम उसका पैर खींच लें ताकि वो गिर जाए या तो वो बर्बाद हो जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अच्छे व्यक्ति क्या किया, लक्ष्य बनाया और कहने लगा कि जीडीपी में जो है विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से बढ़ाकर 25% कर दो। 17% से बढ़ाकर 25% कर दो। दो हम बोलेंगे, इसका मतलब है कि 2022। ठीक है? तब जो जलने वाला व्यक्ति था उसने क्या कहा, उसने कहा कि जब 17% से बढ़ाकर 25% कर रहे हो तो मैं जो कहता हूं वो भी कर दो। क्या कर दो कि सभी गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ दो, किसानों की आय दुगना कर दो, हर परिवार को बिजली एलपीजी कनेक्शन दे दो, सबको आवास दे दो, देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कर दो। क्लियर? तो वह बढ़िया वाला व्यक्ति था, आओ ने ताव देखा, गछ लिया कि ठीक है हम कर देंगे। जब समझो हो गया तो क्या हुआ, बहस हुआ दोनों में बहस हुआ। तो क्या बात आई, गांव की बात आ गई। गांव की बात आई तो बढ़िया व्यक्ति क्या बोला कि 17% से बढ़ाकर जीडीपी के जो विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा उसको 25% करने का लक्ष्य कर दो। कितना? दो का मतलब 2022। तो 2022 हो गया। फिर क्या हुआ, दूसरे वाले व्यक्ति क्या कहा कि सभी गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ दो, किसानों की आय दुगना कर दो, हर परिवार को बिजली एलपीजी कनेक्शन दे दो, सबको आवास मुहैया करा दो, देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करा दो। हुआ याद? 2022 में हुआ बहस। एक ने कहा कि जीडीपी के विनिर्माण क्षेत्र का जो हिस्सा है 17% से बढ़ाकर 25% कर दो। दूसरा वाला व्यक्ति कहता है जब ऐसा कर रहा है तो गांव की बात है
तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि सभी गांव को जो है ब्रॉडबैंड से जोड़ दो, किसानों की आय दुगना कर दो, सभी के लिए एलपीजी और बिजली कनेक्शन दे दो, सभी के लिए क्या करना है, आवास दे दो, और देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कर दो। तो 2-2 का मतलब याद रखना है 2022। 1 से 2 बार अगर इस वीडियो को देखिएगा तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां तक क्लियर। अब आइए दोस्तों, जब यहां तो बात हो रही थी गांव की, अब अगला देखते हैं, बात हो जाता है केंद्र की, दिल्ली सरकार की। अच्छा, गांव में इतना तेज हो गया है तो हम दिल्ली में बेकार ही बैठे हैं। ठीक है, वो भी व्यक्ति आ गया 23 में आ गया, तो उन्होंने क्या कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा कर दो। उन्होंने देखा कि गांव में जब इतना तरक्की हो रहा है तो इन्होंने तुरंत दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? 23 में आकर मतलब हुआ 2023। उन्होंने 23 में आकर क्या कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा कर दो। पूरा कर दो का मतलब यहाँ 2 नहीं लगाना दोस्तों, क्योंकि यहाँ 23 में आकर बात किए कहे हैं, तो 23 का मतलब याद रखना है कि 2023। इन्होंने 23 में आके क्या कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा कर दो। ठीक है, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिल्ली सरकार कैसे कहे? 23 में आकर कहे, अर्थात 2023। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल रेडियो लॉन्च, हर घर में नल से जल और स्वच्छ जल की आपूर्ति। अब देखिए, रेडियो हो गया डिजिटल, हर घर में नल से जल और स्वच्छ जल की आपूर्ति। अब रेडियो हो गया डिजिटल, हर घर में जो है नल से जल प्राप्त होगा, स्वच्छ जल प्राप्त होगा। तो बोलिए आपको 24 घंटा चाहिए या नहीं? अब डिजिटल रेडियो में तो कोई टेंशन थोड़ी है, 24 घंटा बजेगा। हर घर से नल से जो जल है हर घर में, वह 24 घंटा मिलेगा। वो भी कैसा मिलेगा? स्वच्छ मिलेगा। स्वच्छ मिलेगा तो कितना घंटा? तो 24 घंटा, अर्थात 2024। रेडियो, डिजिटल रेडियो 24 घंटा चलेगा। नल से जो है स्वच्छ जल मिलेगा, हर नल से जल, स्वच्छ जल, वो भी 24 घंटा मिलेगा, अर्थात 2024। अब आइए दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2024-25। तो इसको किस तरह से याद रखेंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था को, अर्थात भारत के अंदर अर्थव्यवस्था, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य कब रखा गया? 2024-25। अब बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है 5 ट्रिलियन करना है, तो 5 ट्रिलियन करना है तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। पहले आप काम करते थे 24 घंटा, अब काम करना पड़ेगा 25 घंटा, अर्थात 24 से 25। 2024 से 25 का लक्ष्य क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है 5 ट्रिलियन करना। क्लियर? अब दोस्तों इसको देख लेते हैं। यहां ध्यान देना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थात भारत की बात कही जा रही थी, जो 5 ट्रिलियन, तो 24 से 25 घंटा काम करेंगे तो हो जाएगा, तो 24-25। इसमें क्या ध्यान देना है कि विश्व का तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य। अब देखिए, भारत तो खुद में 5 ट्रिलियन बनेगा, लेकिन विश्व की बात कही जा रही है कि विश्व में जो है इसका तीसरा नंबर पे आना चाहिए भारत की अर्थव्यवस्था, तो 2025। अब बजट 2020-21 के तहत 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य 2025। ये दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना करने का लक्ष्य 2025। भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2025। गांव में ऐसा हो गया, 2-2 कर दिया गांव में। 23 में आके दिल्ली सरकार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को चालू करने का लक्ष्य बना दिए कि 23 में एकदम हो जाएगा। हर डिजिटल रेडियो, हर घर नल जल जो हो जाएगा, स्वच्छ जल हो जाएगा, 24 घंटा मिलेगा, वहां भी तैयार हो गया। अब भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन करने का तो 24-25 हो जाएगा। क्लियर? अब यहां देना है कि अच्छा, सब ऐसा हो गया तो पर्ची बनाते हैं। पर्ची का मतलब 25। तो पर्ची में क्या लिखा गया दोस्तों कि विश्व का जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य किसमें? तो पर्ची में। अब पर्ची याद रखिएगा तो 25 याद आ जाएगा, क्योंकि पर्ची में क्या लिखा गया है? पर्ची में लिखा गया है कि विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। ठीक है, बजट के अंतर्गत जो है 2020-21 के तहत 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य पर्ची में। हर दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना करने का लक्ष्य पर्ची में। भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य पर्ची में। अब देखिए, इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025।
अब बताइए, विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है, अब किसी को पचेगा? दूसरे देश को तो पचेगा नहीं, पचेगा, जल जाएगा। तो पचेगा मतलब 25 याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ कितना है, 100 नए एयरपोर्ट। अब 100 कटेगा किससे? 24 और 23 22 से कटेगा नहीं, कटेगा। 100 किससे कटेगा? 25 से कटेगा, 25। दूध जो है प्रसंस्करण क्षमता को दुगना करने का लक्ष्य 2025। अब पर्ची में दूध तो रहना, लिखना ही लिखना है, तो 2025 हो जाएगा। दूध पचाना है तो 25, अर्थात दुगना करना है 25। भारत को टीबी मुक्त करना है। टीबी का मतलब टीबी बीमारी जो है, तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि अब जो है टीबी कितना इंची का लाना है? 25 इंची का। टीबी कितना का? 25। टीबी कितना का? 25। तो 25 हो जाएगा 2025। विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था बनेगा 2025। तीसरा अर्थव्यवस्था बनाएंगे, पच ही नहीं रहा है दूसरे देश को, 25। 100 नए एयरपोर्ट, 100 कटेगा किससे? 25 से। दूध को दुगना करने का लक्ष्य तो 25। दूध को दुगना करना अर्थात दूध को पचाना है तो 25 हो जाएगा। और टीवी कितना इंची की चाहिए? 25 इंची की चाहिए। पता नहीं मिलेगा कि नहीं, 25 हो जाएगा। क्लियर? अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत से मलेरिया को मिटाना है, मलेरिया उन्मूलन है, और कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा गया है। अब ये तो बहुत ही आसान है कि भारत से मलेरिया होता है मच्छर से, जब मच्छर काटता है तो टीस करता है कि नहीं? कैसे करता है? टीस का मतलब 30। उसके बाद कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य, जितना भी वाहन है उसमें से 30%, अच्छा 30% जो है इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना प्रतिशत? 30%। अभी तो बताए, तो 2030 लगा दीजिए, 30% 2030। क्लियर? आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे गांव की बात 2002 की बात कहे थे, गांव की बात कहे थे, क्या था कि जीडीपी अर्थात जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा कितना करने से 17% से बढ़ाकर 25% करने कर दो। किसानों की आय दुगना कर दो, आवास दे दो, एलपीजी बिजली कनेक्शन दे दो। ठीक है? सिंगल यूज प्लास्टिक बंद कर दो, अर्थात सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त कर दो देश को। तो 2 का मतलब क्या? 2025। फिर क्या हुआ कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में 23 में आकर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में तो क्या है पूरा करना है 2023। कैसे बोले थे? 23 में आकर। क्लियर? फिर डिजिटल रेडियो चलेगा 24 घंटा, हर जल से नल मिलेगा 24 घंटा, स्वच्छ जल मिलेगा 24 घंटा 2024। भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन करना है, 5 ट्रिलियन करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन करना है, तो 24 से 25 घंटा काम करिएगा तभी तो होगा। तो 2024-25। फिर क्या है? विश्व का जो है तीसरा अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य। अब विश्व का जो है तीसरा स्थान लेने वाला है भारत, तो किसी को पचेगा? दूसरे देश को तो पचेगा नहीं, जल के खाक हो जाएगा। तो 2025। फिर क्या है? 100 नए एयरपोर्ट, 100 कटा किससे? 25 से। दूध को क्या है? पचाना है, दूध को दुगना करना है। अब 1 किलो पचता था, अब दुगना पचाएंगे, मतलब 2 किलो पचाएंगे मतलब 25। ठीक है? दुगना करने का लक्ष्य। भारत को टीबी चाहिए, टीबी से मुक्त करना है, तो टीबी कितना इंची? तो 25। क्लियर? फिर अगला क्या है? भारत में मलेरिया, अब मच्छर काटता है तो कैसा करता है? टीस करता है, तो टीस का मतलब 30 हुआ। उसके बाद जो है 30% जितना भी वाहन है उसका 30% वाहन को जो इलेक्ट्रिक कर देना है। इलेक्ट्रिक कितना प्रतिशत? 30%। तो 2030 लगा दीजिए। क्लियर? जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का 17% से 25% कर दो, किसानों की आय दुगना कर दो, बिजली एलपीजी कनेक्शन दे दो, सभी को आवास दे दो। अब जब इतना कर दीजिएगा तो आप कुछ करिएगा, सिंगल यूज प्लास्टिक से देश को मुक्त कर दो। ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार बहुत ही ध्यान से एग्जाम से पहले जरूर देखें, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें, और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। और अपनी प्रतिक्रिया अगर आपको याद हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ हमको याद हुआ है, पसंद है,
तो लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।